तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक बैग में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों को 3:4:5 के अनुपात में रखा गया है। मतलब 3:4 4 और 5 के अनुपात में रखा गया है और बैग में कुल 196 रुपया है। क्या कहता है क्वेश्चन, बैग में टोटल कितने रुपये हैं? 196 रुपया है। तो बैग में 5 रुपये के सिक्कों 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन दिए हैं 20 सिक्के, 21 सिक्के, 22 सिक्के और 25 सिक्के। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, उसमें हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को बनाते तो सही हैं, पर ये लास्ट का जो लाइन है, ये जो लास्ट का लाइन में मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए कि जो लास्ट का लाइन है यही हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद बनाइए। भले ही आप 1 मिनट ज़्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही ढंग से ही बना के और सही आंसर टिक करके ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इन सब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक बैग है और कह रहा है बैग में कितने रुपये हैं? 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैग में 5 रुपये के सिक्के हैं लिख लेंगे, 2 रुपये के सिक्के हैं इनको भी लिख लेंगे और 1 रुपये के सिक्के हैं इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, सिक्कों को 3:4:5 के अनुपात में रखा गया। मतलब ये जो अनुपात है क्या है, सिक्कों का संख्या, ये ना सिक्कों को इस 3:4:5 के अनुपात में रखा गया। इसका मतलब क्या है, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या को लिख लेंगे नीचे में। ठीक है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी रेशियो में है? 3:4:5। ठीक है, मतलब 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 के रेशियो में है, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 4 के रेशियो में है और जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 5 के रेशियो में है। ठीक है, और आगे अब क्वेश्चन क्या कहता है, बैग में कुल 196 रुपये हैं। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन घुमा देता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिक्के जो हैं इसके अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है और यहाँ क्या कह रहे हैं, बैग में कुल 196 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ आपको रुपया में दे दिया और यहाँ आपको रेशियो में दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब रुपया में निकाल लेंगे, जब ये सिक्के यहाँ पे रेशियो में दिए हैं, इन रेशियो को जब तक मैं रुपये में कन्वर्ट नहीं करूँगा तब तक मैं इसके बराबर कैसे कर दूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है। जब भी रेशियो हम निकालते हैं, रेशियो निकाले या फिर प्रोपोर्शन निकाले, मतलब प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे हम क्या अनुपात निकाले या फिर समानुपात निकाले। ठीक है, ये जो दोनों जो होता है सेम कैटेगरी के एलिमेंट पे लगते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं 2x=5y, नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये x जो है ये अलग कैटेगरी का हो गया और ये y जो है अलग कैटेगरी का हो गया। हम सेम क्वांटिटी को रेशियो में पढ़ते हैं, सेम क्वांटिटी को बांट सकते हैं। अगर हम कह देंगे 2 लीटर दूध और ये 5 लीटर दूध, तब ये रेशियो में हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ नहीं कर सकते कि 2 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, तो ये सेम रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ हम क्या है, ये जो रेशियो में दिया है और यहाँ रुपये में दिया है, तो हम ये जो सिक्कों की संख्या है जो रेशियो में दिया है, हम रेशियो में न कह के इसको भी हम सिक्कों को संख्या में निकालेंगे, मूल्य में निकालेंगे, क्योंकि ये हमें मूल्य में दिया है। ठीक है, यहाँ मूल्य है, जो 196 रुपया हो क्या है, मूल्य है, तब सिक्कों का मूल्य निकालते हैं। ठीक है, सिक्कों का मूल्य। ठीक है, अब मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या है, कोई बैग है जिसमें 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं। अब 5 रुपये के जो सिक्के हैं, 5 रुपये के, वो कितने हैं? 3 हैं। अगर 5 रुपये के सिक्के 3 हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ रुपया में अगर देखें तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 3 हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 5 रुपये के जो सिक्के हैं कितने हैं? 3 है ना, तो 5 रुपये के सिक्के 3 है तो कितना हो जाएगा मूल्य, 15 रुपये हो जाएगा। वैसे ही 2 रुपये के जो सिक्के हैं कितने हैं? 4 है ना, तो 2 चौके 8, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 रुपया है उसके सिक्के कितने हैं? 5 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रुपये तो आपको मिले हैं, लेकिन ये क्या है, ये रेशियो में ही मिले हैं, क्योंकि ये रेशियो है और हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रेशियो में ही मिले हैं। ठीक है, सिक्कों का मूल्य तो हमें मिल गया कितना, 15, 8 और 5, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बैग में कुल इतने रुपये हैं, तो सिक्कों का मूल्य रुपये में निकाल लिया हम। अब यही ना टोटल मिल के हमें 196 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल को जोड़ देंगे, 15, 8, 23
और 5 28, ये क्या हो जाएगा 28 रेशियो। ठीक है, मूल्य 28 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 196 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 196, 28 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 28 से काटेंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया तो हम कोई भी अब मान निकाल सकते हैं। अब हमें चाहे 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू निकालना हो, चाहे 2 रुपये के सिक्के को वैल्यू निकालना हो, चाहे 1 रुपये के सिक्के को वैल्यू निकालना, हम सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम निकालते हैं। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए 5 रुपये के कितने सिक्के पूछ रहे हैं, ना कि 5 रुपये के मूल्य पूछ रहे हैं। अगर मूल्य पूछेंगे तो उनका सोल्यूशन अलग होगा और सिक्का पूछेगा तो उसका सोल्यूशन अलग होगा, और दोनों हम आपको बताएंगे। अभी देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो देखिए इनमें हम देखेंगे सिक्कों की संख्या कहाँ, ये है जो सिक्कों की संख्या है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3 है। 3 क्या है, 3 रेशियो है, ये रेशियो में है ना 3 रेशियो। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ये बार बार लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आप अगर एग्ज़ाम में इतना लिखेंगे तो आपको 10 मिनट 5 मिनट इसी में चला जाएगा। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ से करना है 3 और 1 रेशियो का वैल्यू रखना है, 7 3 21 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3 रेशियो में है, रेशियो में 3 है और रेशियो में तो रेशियो लिख दिए 3 इंटू रेशियो का वैल्यू कितना है 7 है, 7 यहाँ रख देंगे, 7 3 21। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 21 हो गया, 21 जो हमारा आंसर है 21 हो गया, बी ऑप्शन। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा था बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 21 है, 21 हमने आंसर ठीक कर दिया। ठीक है दोस्तों, और अगर क्वेश्चन में हमें दूसरा एक अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि बैग में 5 रुपये के सिक्कों, 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ देता है कि बैग में 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, अच्छा तो उसको हम कैसे निकालते हैं 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य। ठीक है, अगर हमसे पूछ देता है कि 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो सिक्कों का मूल्य कितना है यहाँ पे 15 रेशियो। ठीक है, तो 15 और रेशियो, ठीक है 15 इंटू 7, 15 7 105 रुपये। ठीक है, ये सिक्कों का मूल्य हो जाता। ठीक है, तो रुपया में, अगर रुपया में पूछता सिक्कों का मूल्य तो ये हो जाता, और यहाँ पे सिक्कों की खाली संख्या पूछा है तो हमें ये हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इस सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के थे वो पूछा था, उसको तो हमने आसानी से बना लिया। अगर वैसे ही हमें 4 रुपये का पूछते तो 4 रुपये का निकाल लेते, 5 रुपये का पूछता 5 रुपये का निकाल लेते, क्योंकि हमें तो रेशियो पता है। अब ये यहीं पे अगर देखिए 5 रुपये के कितने सिक्के पूछा है तो हम तो निकाल लिए। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 4 रेशियो, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 4 रेशियो, तो 4 रेशियो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 2 रुपये के 4 रेशियो हैं, 4 रेशियो मतलब 4 इंटू 7, 7 चौके 28। ठीक है, वैसे ही अगर 1 रुपये को पूछते हैं तो 5 रेशियो से हम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, थैंक यू।